नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल दिव्या हेमियो केयर में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हाइड्रोसील अर्थात अंडकोश में जल का संचय या अंडकोश में सूजन के बारे में बताऊंगा और फिर इसके संबंध में जो बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आने वाली होम्योपैथिक दवा है, जो बहुत ही अंडकोश अर्थात हाइड्रोसील में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड है, उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके डोज के बारे में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों, हाइड्रोसील पुरुषों में होने वाला एक सामान्य रोग है जो अक्सर यह रोग पुरुषों में होते देखा गया है। तो इसमें जो अंडकोश होता है, जिसको कि हम वृषण भी बोलते हैं, यह वृषण स्क्रोटम झिल्ली के अंदर अवस्थित होते हैं। ये झिल्ली त्रिस्तरीय आवरण के बने होते हैं। इन त्रिस्तरीय आवरण में एक विशेष प्रकार के जल का स्राव होते रहता है, द्रव्य पदार्थ का स्राव होते रहता है। जब इन द्रव्य पदार्थों का किसी भी कारण से जब इसका स्राव अधिक मात्रा में होने लगता है, जिसके कारण जो हमारा हाइड्रोसील होता है, टेस्टिस होता है, वृषण होता है, उसकी आकृति यानी सामान्य जो आकृति होती है, उन सामान्य आकृति से वो बढ़ने लगता है। और जब वो बढ़ने लगता है तो उसमें वृद्धि के समय उसमें दर्द भी होता है। तो जल संचय होना या जल एकत्रित होना या उस द्रव्य का बढ़ना हाइड्रोसील कहलाता है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि इसका लक्षण क्या होता है। तो दोस्तों, जब हाइड्रोसील में तरल पदार्थ अर्थात जब ये द्रव्य का स्राव अधिक मात्रा में होने लगता है, तब हाइड्रोसील की जो सामान्य आकृति होती है, वो सामान्य आकृति से वह बढ़ने लगता है और उसमें वृद्धि होने लगता है। उसमें जल का स्राव अधिक मात्रा में होने के कारण वह वृद्धि करता है। और वृद्धि जब करता है तो वृद्धि करने के साथ साथ उसमें दर्द भी होता है। दर्द होता है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि अचानक जो है वह हाइड्रोसील बढ़ जाता है, वृषण जो है बढ़ जाते हैं और बढ़ने के क्रम में उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बेचैनी होता है और साथ ही साथ उसमें ये भी देखा जाता है कि फीवर भी हो जाता है। तो ये सारे के सारे लक्षण पाए जाते हैं। इसके और विशेष कोई लक्षण नहीं है। इसमें अंडकोश में दर्द होता है, उसमें सूजन होता है, वह कड़ा हो जाता है, काफ़ी कठोर हो जाता है। जब उसको अगर छूने के बाद जो है वह काफ़ी सख्त महसूस होता है। तो ये सारे के सारे लक्षण आपको हाइड्रोसील का होता है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि हाइड्रोसील के लिए होम्योपैथिक में बहुत जो सबसे ज़्यादा उपयोग में हम लाते हैं और बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले हैं, उसमें जो मेडिसिन है उसको हम बोलते हैं रोडोडेंड्रॉन। ये रोडोडेंड्रॉन खास करके यह औषधि वैसे व्यक्तियों में इसका प्रयोग किया जाता है जिनमें अक्सर ये देखा जाता है कि आपको राइट साइडेड यानी दाहिने तरफ के जो हाइड्रोसील होता है, दाहिने तरफ के जब हाइड्रोसील बढ़ जाता है उसमें सूजन हो जाते हैं और सूजन के साथ साथ
उसमें ये देखा जाता है कि वह काफ़ी कठोर होते हैं, दबने के बाद दर्द होता है, थोड़ा सा अगर दब जाता है तो काफ़ी कष्ट होता है, कपड़ा सहन नहीं होता है। तो उसमें ये दवा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड है। साथ ही साथ इसमें देखा जाता है कि इनके जो पेशेंट होते हैं, जब आंधी या तूफान होता है या जब आकाशीय परिवर्तन होता है, और आकाशीय परिवर्तन होने के क्रम में अगर आपका हाइड्रोसील में अगर ये सारे परेशानी होता है, तो उसके लिए रोडोडेंड्रॉन बहुत ही इफेक्टेड मेडिसिन है। तो याद रखिएगा, यह दाहिने तरफ के हाइड्रोसील या जल संचय हो, अगर उसमें पेन हो, हाइड्रोसील आपका सख्त हो, कठोर हो और उसमें दर्द हो, तो उसमें आपको रोडोडेंड्रॉन 30 पोटेंसी से 200 पोटेंसी के बीच की पोटेंसी लेना है। यानी या तो आप 30 पोटेंसी पहले लेंगे, और ज़्यादा दिनों से अगर आपको है तो इस दवा की 200 पोटेंसी की दवा कुछ दिनों तक लेना है। इस दवा को 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम में लेना है। ये दवा कंटिन्यू 2 से 3 महीना अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। उसके बाद है दोस्तों, दूसरा मेडिसिन है वो है पल्साटिला। तो दोस्तों इस पल्साटिला का उपयोग हम, जैसे कि आपको बताया कि रोडोडेंड्रॉन जो होता है, उस रोडोडेंड्रॉन का उपयोग हम दाहिने तरफ के जो हाइड्रोसील में वृद्धि होता है या जल संचय होता है, अगर दर्द होता है तो उसमें करते हैं। अगर आपका बाईं तरफ का हाइड्रोसील बढ़ा हुआ है, और उसमें यह देखा जाता है कि उसमें जो पल्साटिला के जो रोगी होते हैं, उनके जो हाइड्रोसील होते हैं वो क्रम से ये देखा जाता है कि उसमें धीरे 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 उसमें वृद्धि करेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ता है। उसमें सूजन अगर होता है, साथ में अगर आपको दर्द होता है, तो उसमें आपको याद रखना है पल्साटिला। उसी तरह अगर आपको तत्काल अगर परेशानी हुआ है तो उसमें आपको 30 पोटेंसी लेना है, और यदि कुछ दिन से अगर आपको है तो उसमें आपको 200 पोटेंसी की दवा लेनी है, और उसी तरह आपको सुबह शाम 2-2 बूंद लेना है। इस दवा को भी आपको कुछ समय तक अगर कंटिन्यू अगर आप लेते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद है दोस्तों एपिस मेलिफिका। तो एपिस मेलिफिका यह भी हाइड्रोसील ए के लिए बहुत ही उपयोग में लाई जाने वाली दवा है। ये भी बहुत ही इफेक्टेड है, खास करके जब आपका जो हाइड्रोसील है, जो पोथा जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सूजा हुआ हो, बहुत कठोर हो, और कठोर होने के बाद उसमें डंक मारने जैसा अगर दर्द होता है, लगता है कि जैसे कुछ भूख रहा है, टिस मार रहा है, अगर टिस मारने जैसा अगर दर्द होता है, तो उसमें ये दवा आपको चाहे दाहिना या बायां यानी दोनों तरफ के हाइड्रोसील के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो एपिस मेलिफिका। तो एपिस मेलिफिका को उसी तरह आपको लेना है, 30 से 200 पोटेंसी लेना है, और उसी तरह फिर इसको उसी मात्रा में 2 से 3 बूंद सुबह शाम लेना है। और इसको भी अगर आप कुछ दिन तक दवा लेते हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। आप वो अचूक औषधि के रूप में यह काम करता है। दोस्तों अगली मेडिसिन है वो है आपको स्पॉन्जिया। दोस्तों स्पॉन्जिया जो जल संचय होता है, जो हाइड्रोसील खास करके उसमें हम प्रयोग करते हैं जब आपका खास करके जो सूत होता है यानी कौड़ी होता है और सूत। तो जब सूत आपका मोटा हो, अगर सूत में मोटा पड़ गया हो, उसमें अगर दर्द है तो उसमें जो दर्द होगा टपकन भरी दर्द होता है। तो ये सारे के सारे अगर लक्षण होता अगर पाया जाता है तो उसमें आपको याद रखना है स्पॉन्जिया। ये स्पॉन्जिया आपको दवा लेनी है 2 बूंद से 3 बूंद सुबह और शाम लेना है। तो आप इन सारी दवाओं को लक्षण के अनुसार सिलेक्शन करके कोई भी एक मेडिसिन ले सकते हैं और इससे आप
अगर आप लंबे समय से हाइड्रोसील से परेशान हैं, आपके अंडकोश में अगर सूजन हो गया है, जल संचय हो गया है, तो उससे आप निजात पा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मैं आप लोग के लिए अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।